हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। हमने कल 10th क्लास का जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम जो HCF निकाल रहे थे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद जो HCF निकालेंगे वो निकालेंगे फैक्टर से। और जो सेकंड एक्सरसाइज है NCERT की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर जो हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे वो किस पे बेस होगा? वो बेस होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताती है? वो कहती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है थ्योरम? ये बताती है किसी भी कंपोजिट नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टर करते हैं या जो हम मिनिमम फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, वो सभी के सभी एक तो यूनिक होते हैं, सभी के सभी यूनिक होते हैं। जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी न किसी के अंदर सीक्वेंस अलग हो जाए, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज टू इट्स प्राइम, ठीक है। आप फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इस थ्योरम को सही से समझने के लिए हमें समझना होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जैसा कि मैंने डेमो लेक्चर में नंबर सिस्टम में आपको बता दिया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो प्राइम नंबर क्या क्या आएंगे? 2, 3, 5, 7, 11 चलते रहेंगे, 13, 17, 19, ये सभी के सभी प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर जिनके 3 फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो क्या होंगे कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आपके स्टार्ट होंगे 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो ये भी आपके चलते रहेंगे। तो हम देखें तो प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7। तो हमें ये बता रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हो तो वो क्या होंगे? उसके प्राइम होंगे, जिनके दोबारा से अगर आप यहाँ पर कहो कि 4 कोई प्राइम नंबर थोड़ी है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, तो वहाँ पर हमें बेसिक लेना पड़ेगा 2 से। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, जैसे मेरे पास है 1176। अब इसके अगर मैं ट्री की बात करूं, या तो हम जो अभी तक बेसिक करते आए थे उस हिसाब से कर लीजिए, चाहे आप ट्री से समझिए। अगर मैं इसे ट्री से बात करूं तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पे डिवाइड कितने पे हो पाए? 2 5 जा, 2 8 जा और 2 8 जा, 2 पे हो जाएगा। ये 2 पे हमारा ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 पे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर मैं 7 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसको यहाँ लिखिए ट्री में इसको आपको यहाँ लिखना होगा। इसको मैं फिर 7 से करूँगा डिवाइड। 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 7 से डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 7 8 जा और 7 4 जा। अब हम इसे करेंगे कितने से डिवाइड? 2 से। 2 से करोगे आप कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे आप, इसका कितना आएगा? 2 4 जा और 2 2 जा, ठीक है। अब इसे कीजिए आप 3 से। 3 से करोगे कितना आएगा? 3 1 जा, 3 4 जा। फिर आप कीजिए इसे 2 से। 2 से करोगे कितना आएगा? 2 से करोगे 7। फिर आप इसे कीजिए 7 से करोगे आपका कितना आएगा? 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए, इस ट्री से हम देखें तो हमारे जितने भी फैक्टर हुए हैं, जितने भी इसके फैक्टर बने हैं, वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप किसी को भी आप जब HCF निकालते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 4 से किया मैंने, आप इसको 4 से नहीं करोगे। अगर आप कह दोगे कि 4 से जा रहा है तो आप 4 से नहीं करोगे, क्योंकि 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है। हमें 2 से करना होगा, कम से कम छोटे से छोटे नंबर से करना होगा, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें
फैक्टर के मेथड से, इसी मेथड से एचसीएफ निकालना है। अभी तक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला था, अब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कॉमर्स क्लासेस। कल हमने प्राइम फैक्टर निकालने सीखे थे, हमारे जो चैप्टर किया था स्टार्ट, उसके अंदर अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर प्राइम फैक्टर मेथड से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लेते हैं कि कोई नंबर है 2 and 20, प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं। 6 and 20 लीजिए, 6 3 पे करोगे 1, अब इसके बाद 20 के फैक्टर करोगे 2 पे 10, फिर 2 पे 5, फिर 5 पे 1। तो ये क्या हो गए, 2 और 3 6 के प्राइम फैक्टर हो गए और 20 के 2 2 and 5 प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ होगा स्मॉलेस्ट पावर जो होगी इसमें उनका प्रोडक्ट, या आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें आपको क्या लेने हैं, सभी के सभी फैक्टर प्राइम लेने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमें अभी बताना है कि प्राइम फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट होगा वो। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा, 6 में जो आपके फैक्टर बने वो बने आपके 2 into 3, और 20 में जो बने हैं वो बने हैं 2 की पावर 2 into 5। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 2, और इसमें 2 के अंदर आपका जो स्मॉलेस्ट पावर आएगी वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1, तो ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा वो आपका इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको किया तो हमने एक चीज़ नोट की, उससे पहले आप इसको जो करते थे, एचसीएफ हम जो निकालते थे वो इसके हिसाब से ये बन रहा है, जो इसने डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से हमने ये किया। वरना एचसीएफ क्या करते थे, एचसीएफ 6 का एचसीएफ क्या होगा, 6 and 20 का, 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 and 5। तो जो कॉमन होता था वही हम एचसीएफ लेते थे। तो यहाँ से अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आ रहा है 2। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एलसीएम निकालूं तो वो क्या होगा, एलसीएम कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर एंड इन्वॉल्व the number and involve the number as prime factor, involve the number as prime factor। ठीक है, तो क्या कहता है कि इसके अंदर आपको सभी की सभी जो पावर है वो हाईएस्ट लेनी है, लेकिन कॉमन जो होगा वो एक लेना। जैसे 6 का आया आपका 2 into 3, 20 का आया 2 into 5, तो इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5। तो जो कॉमन फैक्टर है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 2, और सभी के सभी फैक्टर जो एक बार है उन्हें भी लिखना है into 5। तो कितना आया ये 60। तो हमारा अगर एलसीएम देखें तो इस क्वेश्चन से जो एलसीएम आया वो आया हमारा 60।
तो यहाँ से हमने देखा कि HCF क्या था, HCF 2 था और LCM कितना आया, LCM आया 60। और अगर मैं इस मेथड से करूँ तो ये क्या होगा, 2 × 3 20, 2 × 2 × 5। तो जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखना है, बाकी सभी के सभी नंबर एक एक बार लिख देंगे। जैसे ये 2 थे, हमने एक पेयर बना लिया, तो ये सिर्फ एक बार लिखना है, बच गया ये, बचे हुए नंबरों को भी एक बार लिखना है, तो कितना आया 60। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो एक चीज़ नोट की हमने इसमें, वो क्या कि 6 और 20 का जो HCF था वो है 2 और LCM जो है वो क्या है 60। तो अगर मैं बात करूं इस नंबर की, इसको मैं A मान लूं और इसको मैं B मान लूं, तो देखा जाए तो HCF मल्टीप्लाई LCM, A और B का HCF जो आया और A और B का जो LCM आया वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, A × B। देखिए HCF आया हमारा 2 और LCM आया 60 और नंबर्स कितने हैं, नंबर्स है आपका एक 6 है और एक 20, तो कितना आ रहा है 120, 120। तो ये क्या है कि दोनों का अगर मैं मल्टीपल लूं तो वो किसके इक्वल है, दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो 2 नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे डिस्कस। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए ये 2 जब नंबर आएंगे, 2 नंबर्स आएंगे तो हम इस तरह ही निकालेंगे। अगर आपके पास आ जाए 3 नंबर, अगर आपको वो 3 नंबर दे दे तो आप LCM कैसे निकालोगे या HCF कैसे निकालोगे। तो ऐसा नहीं होगा कभी, आप इसमें सोचो कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर आपको LCM निकालना है तो LCM यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अगर इनका HCF हमारे पास हो तो A × B अपॉन में HCF, और HCF निकालना हो तो हम कर सकते हैं A × B अपॉन में LCM। लेकिन ये 3 नंबर्स हैं, अगर आप सोच रहे हो कि 3 नंबर्स में क्या कर देंगे कि LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM ऑफ A B C मल्टीप्लाई HCF ऑफ A B C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, तो ये गलत होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ। क्या करो कि जो 2 नंबर है 6 और 72, 6 और 72 HCF बताना आपको, इनके फैक्टर लीजिए। 2 3 जा 3 1 जा 2 36, 2 18, 2 19 9 सॉरी 3 पे 3 और 3 1 जा। तो अगर 6 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो 6 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 × 3, और 72 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो बनते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 1 है। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर बनते हैं। और HCF क्या लेना है हमें, HCF लेना है लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट पावर कितनी, 2 × 3, तो इसका HCF आया हमारा 6, इसका HCF आया हमारा 6। अब ये 6, इसका HCF कितना आ गया 6। अब ये 6 इस 120 के साथ और करना है, 120 का फैक्टर अगर ले 2 पे 15, 3 पे 5, 5 पे 1, तो इसके फैक्टर आए हमारे 2 × 2 की पावर 3 × 3 × 5। ठीक है, और जो हमारा HCF 6 था इसके फैक्टर कितने थे, इसके फैक्टर थे हमारे कितने 2 × 3, तो क्या आ रहा है कॉमन 2 और 3। तो अब की बार भी जो HCF आएगा वो कितना आएगा 3 × 2 HCF आ गया 6, 3 × 2 HCF आ गया 6। लेकिन अलग अलग करने की बजाय आप इसको एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ कैसे करेंगे वो समझते हैं कि आप तीनों के प्राइम फैक्टर ले लीजिए, 6 72 120, 6 72 120, तो 2 पे 2 3 जा 3 पे 1
2 पे 36, फिर 2 पे 18, फिर 2 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1, 2 पे करोगे 60, फिर 2 पे करोगे 30, फिर 2 पे करोगे 15, फिर 3 पे करोगे 5 और फिर करोगे 5 पे। तो इन सभी के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। तो 6 का अगर मैं देखूं तो 6 के प्राइम फैक्टर जो बने 2 × 3, उसके बाद हमारे 72 के प्राइम फैक्टर बने, वो बने कितने 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, यहाँ से बनेगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, और यहाँ से बनेंगे 120 के जो प्राइम फैक्टर वो बनेंगे 2 की पावर 3 × 3 × 5। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसका HCF हमें लेना है, तो कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर ये है आपके 2 और 3। अब इन कॉमन फैक्टर में अगर 2 कॉमन फैक्टर है तो इसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 2, और 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है 3, तो हमारा HCF कितना आएगा 6, HCF आएगा हमारा 6। तो HCF यहाँ से हमारे पास आ गया 6। अब जो हमने थोड़ी देर पहले 2 नंबर्स के जो HCF और LCM का प्रोडक्ट लिया था और 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल था, अगर उसके हिसाब से अगर 3 नंबर्स हो तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। मान लीजिए हमें HCF निकालना है किसी का, 3 नंबर है A B C, इनका HCF निकालना है, तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा A × B × C × LCM ऑफ 3 नंबर्स अपॉन में LCM ऑफ AB × LCM ऑफ BC × LCM ऑफ AC, ठीक है, LCM ऑफ AC। तो ये तो होगा HCF। अगर यहाँ पर हमें LCM निकालना हो ABC का, तो हम क्या करेंगे, ABC HCF ऑफ ABC अपॉन में HCF ऑफ AB HCF ऑफ BC HCF ऑफ AC। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, HCF होगा तो LCM आ जाएगा, LCM निकालना होगा तो HCF आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ये लॉन्ग मेथड है, तो इसका हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली इस मेथड से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ NCERT के क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन NCERT का, फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टर के थे वो हमने कर लिए हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है 26 और 91, ये 2 नंबर्स है। आपको इन नंबर्स का HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालना है। या तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ से इनका HCF निकालिए और यहीं से इनका LCM निकालिए और दोनों की मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर दीजिए। या हमारे पास जो रिलेशन था कि HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A × B, तो A की वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास है, LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन हमें बतानी है, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। HCF और LCM क्या होगा, HCF × LCM, क्वेश्चन है 26 × 91, 26 × 91 है हमारे पास, तो कर लो 91 × 26, तो ये आ गया आपका 2366, 2366 आपका इसका HCF × LCM आ जाएगा 2366। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। तो आपको बताना है वही HCF × LCM, डायरेक्टली करोगे 510 × 92, 510 × 92, ये आ गया आपका 46920, इसका आंसर आएगा 46920, आपका आंसर आ जाएगा 46920, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर वो है LCM और HCF फाइंड आउट करना जब दोनों नंबर हमें दिए हो। गिवन में क्या है कि 12, 15 और 21,
तो इसमें हमें दोनों चीज़ निकालनी है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो उसके पहले ये सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर लेंगे हम। 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1, फिर 15 के 3 पे, फिर 5 पे और 21 के 3 पे 7 और फिर जाएगा ये 7 पे 1। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे जो प्राइम फैक्टर बने हैं 12, 15, 21, इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर बने हैं? प्राइम फैक्टर बने 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 के बने हैं 3 इंटू 5 एंड 21 के बने हैं 3 इंटू 7। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर बने। सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर है, उनकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका 3 है और उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर कितनी है लोवेस्ट? 1, तो ओनली 3 आएगा। उसके बाद कहा है कि एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होती है वो और सभी के सभी नंबर। तो कॉमन क्या है? 3 मैंने लिख दिया। और क्या है? 2 की पावर 2, और क्या है आपका 5, और क्या है 7। तो ये कितना बनेगा? $420। एलसीएम जो होगा वो हमारा बनेगा 420। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 420, ठीक है। चलिए एक और ले लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ये अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है। तो इनके फैक्टर कहाँ से होंगे? इनके फैक्टर और नहीं हो पाएंगे। खुद अपने आप में जो कि एक प्राइम नंबर है तो इनके फैक्टर और नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये 17 पे ही जाएगा, ये 23 पे ही जाएगा, ये 29 पे ही जाएगा। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसका क्या होगा? अगर एचसीएफ की बात करें तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन क्या है? 1, तो 1 होगा एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में इन तीनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ओनली 1 कॉमन होता है। जब आपके पास सभी के सभी प्राइम नंबर हो तो आप कह सकते हो कि क्या होगा? वही उसमें एक ही एचसीएफ आएगा। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट कहता है कि 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ दिया है हमें 9, 2 नंबर जिनका एचसीएफ दिया है हमें 9 और एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है। तो अभी हमने जो टाइप की थी वही टाइप होगी इसमें कि 2 नंबर्स दे रखे हैं हमें ए एंड बी और एचसीएफ हमें दिया है और निकालना क्या है? एलसीएम। तो हम यहाँ से पुट करेंगे एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। और ए कितना है? 305, बी कितना है? 657 और एचसीएफ कितना है? 9। तो यहाँ से हम ना क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से कि 306, ये 306 है तभी पूरा कटेगा। ये भी 306 है, पूरा नहीं कटेगा तब तक अगर ये 305 में। तो 306 में क्या होगा? 9 पे 9 3 जा 9 4 जा तो 657 इंटू 34, 657 इंटू 34 क्या होगा हमारा? इसका एलसीएम आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम कर चुके हैं डिस्कस पहले। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन लिया था कि 4 की पावर n, और वही क्वेश्चन सेम ही है ऐसा कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमें 0 चाहिए होता है तो उसके में प्राइम फैक्टर होने चाहिए 2 and 5। 2 and 5 अगर है तो आपका 0 आएगा।
अगर इसकी बात करें तो इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 × 3। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, इसके अंदर 5 जो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो आप लिख देना कि इसके अंदर प्राइम फैक्टर 5 की मिसिंग है, इसीलिए ये 2 तो है हमारे पास, लेकिन एक 5 होता तभी ये, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि 6 की पावर आप कितनी भी रखिए हमेशा उसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13, और सेकंड कहा है 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये दिया है हमें। कहा है एक्सप्लेन वाई 2 नंबर्स है, वाई 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। हमें देखना यह है कि इन दोनों को हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो देखा जाए तो इस नंबर्स में से कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें फैक्टर चेक करने हैं। मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और किसी भी प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ 2 और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे कितना, 13 कॉमन निकालने के बाद +1, तो ये बनेगा आपका 13 × 78। इसे फर्दर करेंगे हम, इसको 13 × 6 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 78 होता है 13 × 6, 13 6 जा 78 होता है। तो अब बताइए, एक फैक्टर जिसका 13 आ गया, एक फैक्टर 2 आएगा, एक फैक्टर 3 आएगा, तो इसके भी 2 और 3 फैक्टर होंगे। तो ये क्या है, अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, अपने आप में क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। अब इसके अंदर जो हम लेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो अंदर यहाँ पर बचेगा 7 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 1008 + 1 × 5 1009। अब हमने यहाँ क्या देखा कि 1009 खुद एक प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर, और एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 1। तो हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा या 3 है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। हमारा जो इसका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है वो है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट एट सेम टाइम। जब सेम पॉइंट पे आ जाए और सेम टाइम आ जाए तो इसका मतलब हमें वहाँ पर एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड गो इन सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें पता करना है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। तो उसने कितना लिया, सोनिया ने लिया टाइम 18, उसने लिया कितना 12 मिनट। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर देखूँ तो 18 के प्राइम फैक्टर कितने बनते हैं, 2 पे करोगे आप 9, 3 पे लोगे 3 और फिर 3 पे 1, और 12 के प्राइम फैक्टर कितने बनते हैं, 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1। तो 18 के बने हमारे कितने, 2 × 3 की पावर 2, और 12 के बने 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, और इसमें हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2। तो ये होगा 4 × 9। तो कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, 36 मिनट। तो आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।